जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम निकल चुके हैं। अपनी कीमो की टर्न आ गई है। मेरी सेकंड सेशन की 5th कीमो की टर्न है। उससे पहले डॉक्टर ने मेरे को, जब हम लास्ट टाइम गए थे, तो ईको के लिए भी बोला था, ईको करवा के आना, क्योंकि डॉक्टर हमेशा पहले सारी टेस्ट रिपोर्ट्स कराती हैं। तो पिछली बार सारे टेस्ट रिपोर्ट्स करा ली थी, लेकिन तब ईको नहीं हो पाया था किसी वजह से। तो अब की बार ईको करवाने की वजह से हम थोड़ा घर के लिए जल्दी निकल गए हैं। तो सुबह ही 7 बजे हम लैब पहुंच गए थे। वहाँ पे सीबीसी के लिए हमने ब्लड दे दिया है, टीएलसी दोनों। दोपहर तक टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएंगी मेरी। उसके बाद थोड़ा सा मुझे और हस्बैंड को थोड़ा काम था इनके स्कूल में, तो हम वहाँ पे चले गए। उसके बाद बेटी से भी एप्लीकेशन दे दी थी बेटी को कि जाके स्कूल में दे देना, क्योंकि जल्दी घर के लिए निकलना है। डॉक्टर से हमने अपॉइंटमेंट ले रखा है। 1 बजे तक डॉक्टर मिलेगा, 3 बजे तक डॉक्टर का टाइम है मिलने का। तो हम स्कूल में पहुंच गए थे बेटी को लेने के लिए। तो हमने एप्लीकेशन में लिख के भेजा था कि 12 बजे तक हम आएंगे, लेकिन हमारा काम जल्दी हो गया था, तो इसकी वजह से हम लोग टाइम से ही वहाँ पे 11 बजे पहुँच गए। तो पता चला बेटी का पेपर हुआ नहीं था। तो हमने बोला ठीक है, अपना जो पेपर है कंप्लीट कर लें, क्योंकि मेरे चक्कर में बहुत सारी चीज़ें उसकी बेकार हो जाती हैं। जब भी कई बार छुट्टियाँ लेनी पड़ती है, उसका वर्क पीछे रह जाता है, नहीं हो पाता। लेकिन एग्ज़ाम्स में हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। उसके लिए हमने कहा तो आराम से कर, मैम बोल दीजिए उसको आराम से कर ले। बस जैसे ही उसका एग्ज़ाम हुआ, उसको भी पता था कि मम्मी पापा मेरे को लेने के लिए आएंगे, तो हम उसे लेने के लिए पहुंच गए थे। बस उसको लेके निकल आए। अब घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर से मिलना है, ईको होना ज़रूरी है। सारी टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ जब हम डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तभी डॉक्टर मेरी कीमो के लिए ओके करती हैं। देखो क्या होता है। कीमो की कल जाएंगे हम सारे टेस्ट रिपोर्ट्स लेके। और थोड़ा सा मुझे अभी सिर में भी यहाँ पे 2 जगह पेन होना स्टार्ट हुआ है। मतलब काफ़ी टाइम से हो रहा था, लेकिन मैं दवाई खा रही थी, सही हो रहा था। तो इस बार मेरे को सिटी स्कैन भी कराना है, तो सिटी स्कैन वाले डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट लेना है। तो मैं तो फ्रेंड्स डॉक्टरों के बीच में ही घिर के रह गई हूँ, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा फिर भी मोटिवेट करती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, ठीक होना है, चल पड़े हैं। देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। फरवरी चल रही है और गर्मी का हाल बुरा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मई और जून की गर्मी होती है ना, इस तरीके का मौसम हो रखा है। यही बीमारी का कारण है। सुबह शाम तो मौसम ठंडा होता है और दोपहर में देखिए कितनी गर्मी हो जाती है। अब हमारा टोल आ गया है, ये देखिए टोल के पास है हम, लेकिन खाली है, इतनी भीड़ नहीं है, तो फटाफट से हम निकल जाएंगे घर से भी। इसीलिए हम जल्दी निकले थे, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना था। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है बाहर, किसी टाइम आप निकल जाइए, आप दिन में निकल जाओ, रात में निकल जाओ, हमेशा आपको एज इट इज ट्रैफिक मिलेगा। ट्रैफिक में कोई भी आपको ये नहीं मिलेगा कि कम ट्रैफिक होगा। आप किसी भी टाइम निकल जाइए। ये हम निकल गए हैं, टोल क्रॉस हो गया है। बस कम से कम अभी 1-1.5 घंटा लग जाएगा घर पहुंचने में। भूखे भी है, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था कि हमें ढंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हमने। अब देखते हैं, थोड़ा बहुत जो भी होगा रास्ते में बेटी को खिला देंगे और थोड़ा बहुत हम भी खा लेंगे, बाकी फिर खाना घर पे जाके खा लेंगे। अभी देखिए हमें रास्ते में अब क्या है, ये लाल वाली जो गाजर होती है विदेशी वाली, वो आनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी भूखा क्या नहीं करता, और वैसे भी अच्छी लगती हैं। तो हमने ये गाजर ले ली थी रास्ते में, तो मैंने और हस्बैंड ने खा ली। बेटी तो ज़्यादा चटोरी है, उसे तो ये सब चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, तो मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने खा ली। उसके लिए अब देखते हैं कुछ आगे मिल जाएगा। हमारी यहाँ पे एक पानी है, कांजी का पानी, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी पीछे बहुत सारे खड़े थे, लेकिन हमने बेटी को भी पिलवाया नहीं, क्योंकि अभी गला ख़राब होने का चांस रहता है। क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है ना, इसमें सुबह शाम की सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है गले में। लेकिन मन तो मेरा भी करता है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि एसी चलाना पड़ रहा है। वरना तो सुबह शाम लगता है कि ये ठंडा है। बाकी अब दोपहर में तो बिल्कुल सर्दी चली गई है। और होली के अब 8-10 दिन ही रह गए हैं। अब मुझे तो अगली बार देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 तारीख की होली है। 2 तारीख की 2 तारीख की होली है। कहाँ 4 की? अच्छा हाँ, 2 या 3 की होली है, सही कह रहे हो। आने ही वाली है। अब मुझे तो ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा यार कि कैसे होगा, क्योंकि इसकी डेट शीट भी तो आ गई सालों की।
डेट शीट देखते हैं कैसे प्लान करेंगे। इसको फिर एप्लीकेशन देके हम कोशिश करेंगे कि पेपर जल्दी हो जाए। मेरे को तो लग रहा है कि अब 21 दिन मेरे ख्याल से 10-11 तारीख पड़ेगी। अगर कल हो गई कीमो तो वो भी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में इसके 1-2 दिन के बीच में छुट्टी है, लेकिन प्रिपरेशन भी तो करनी होगी। मैं तो अपने दिमाग में यही बिठा रही हूँ यार, लास्ट कीमो होगी ना मेरी इस बार, भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम जो है छठी कीमो हो जाएगी, उसके बाद पेट स्कैन होगा, जल्दी से ये सिरदर्दी खत्म हो, टेंशन खत्म हो। आप क्या कह रहे हो, भगवान हो जाएगा या नहीं, कैसे होगा, थोड़ा आइडिया तो दो आप भी। हो जाएगा। फिर छुट्टी कैसे करवाएंगे सानू की? छुट्टी नहीं कराएंगे, Application- मैं तुम्हें भेज दूंगा और मैं यहाँ रुक जाऊंगा। हाँ, ये भी ऑप्शन हो सकता है कि मैं घर चली जाऊं और ये बाद में पीछे से इसका पेपर करा ले, लेकिन मेरा भी मन नहीं मानता, क्योंकि मुझे इसे देखना होता है, इसको सुबह उठाना, स्कूल भेजना, वापस आना, इसका सब कुछ मुझे देखना होता है, वरना मेरे पीछे तो ये बिल्कुल लापरवाह हो जाएगी। आप दोनों अपना ज़्यादा ही मस्ती करने लगोगे। इन दोनों को छोड़ दो बस अकेले, फिर देखो इन्हें कितनी मस्ती काटते हैं दोनों। वो मैडम जी को सुबह ही उठाना पड़ता है, जाएगी स्कूल, आएगी एकदम से कि मुझे अब सोना है, मुझे इसका टाइम टेबल, मैंने अभी टाइम टेबल भी इसका बनाया है, क्योंकि रेगुलर पेपर है इसके। अभी शुरू में तो इसके सारे सिंपल जो इजी पेपर होते हैं वो है, बाकी हार्ड पेपर तो होली के बाद से होंगे। आपको मैथ्स देखनी पड़ेगी उसकी। मैं बिल्कुल देखूंगा, हो सकता है हम 1 घंटे में पहुंच जाए। पहुंचने वाले ले हैं। लिया क्या डॉक्टर से? हाँ, मैंने बात कर ली थी उनसे, उन्होंने बोल दिया कि आप आ जाना, मतलब 3 बजे तक तो पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ। पर यार ऐसा करते हैं, पेट में चूहे भी कूद रहे हैं कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया चलो, जाए, तुम इको भूख करा भी लो, लग उसके रही बाद है। कुछ खाते हैं। तो पहले जो हम जरूरी काम के लिए आए हैं वो करना जरूरी है। ये पीछे दीदी बैठी है हमारी। अब स्कूल से जब हमने इसे लिया, इसको पता चल गया होगा कि मम्मी पापा आए हैं लेने के लिए, क्योंकि हमने पहले ही एप्लीकेशन दे दी थी इसे, तो इसने टीचर्स के पास इधर जा उधर जा, टीचर से सबसे सिग्नेचर करा के ये अपना पेपर कर रही थी। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कैसे हुआ था सारो, जब जैसे तो गई होगी एप्लीकेशन लेके, फिर क्या हुआ? एप्लीकेशन लेके गई, फिर उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल ऑफिस चली जाओ, तो प्रिंसिपल मैम से सिग्नेचर कराए गए। फिर आज तूने क्या बताया? भी था, तो मैंने अच्छा, प्रिंसिपल मैम का बर्थडे था। हाँ, मैंने प्रिंसिपल मैम को विश भी करा था। हाँ। फिर उसके बाद एप्लीकेशन में सिग्नेचर करवाए। उसके बाद जो मेरे इंचार्ज है तूने बता दिया होगा ना मम्मा की कीमो आ गई है। उन्हें पता है ना पहले से, पापा ने भी बताया था उन्हें। अच्छा। तो मतलब सिग्नेचर करवा के फिर उनके पास ले गए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा कि ओरल पहले ले लो। तो पहले तेरा Oral written का भी तो होता है ना। तो पहले कैसे हुआ था? पहले तेरा ओरल हुआ कि रिटर्न हुआ था? सबसे जैसे रोल नंबर वाइज होता है ना ओरल, हाँ। तो मैंने मैम को कह दिया था, जो ओरल लेने आई थी, तो उन्होंने सबसे पहले मेरा ओरल ले लिया था। उसके बाद मैं रिटर्न के लिए, आज क्राफ्ट भी था, मैं अपनी क्राफ्ट इसकी ऐसी क्राफ्ट है। अच्छा, वो तूने आज क्राफ्ट का पेपर नहीं दिया। मैं तो फ्रेंड्स को दे आई थी कि बना के दे देना। हाँ, फिर मतलब ओरल पहले ले लिया था, फिर रिटर्न दे हाँ, मतलब और दिया। मैं फ्रेंड्स को पेपर वगैरह दे आई थी। मैंने कहा पेपर कैसा हुआ ये बता, हाँ, सही हुआ। कि जल्दी में घर जाने की जल्दी में, कि मम्मी पापा मुझे लेने आ गए, फटाफट करके खत्म कर दिया। नहीं, आपके आने से पहले तो मेरा पेपर मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट सही था, पर मेरा 1-2 क्वेश्चन रह गए थे बस। जब मैम ने अंदर रिसेप्शन से फोन किया था इसके, तो हमने मतलब मैम ने पलट के हमें जवाब दिया कि अभी तो बच्ची का पेपर 10 मिनट का रह रहा है। तो मैंने दोबारा से मैम को बोला, मैम कॉल करके कह दो और 10 मिनट ले ले, लेकिन अच्छे से पेपर हो जाए इसके। लेकिन होता है ये दिमाग में कि अगर लगता है कि पेरेंट्स आने वाले हैं और आ गए हैं लेने के लिए, तो जल्दीबाजी हो जाती है दिमाग में। तेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया कि जल्दीबाजी? ऐसा नहीं लगा? इसके साथ 2 बार हो चुका है कि हमने इसको बोल दिया कि लेकिन हम आएंगे, हमने- हम पहुंचे नहीं। सच में हमने इसके साथ 2 बार इतना अच्छा, मतलब Prank आप क्या किया। कह सकते हैं, ऐसा प्रैंक हुआ है इसके साथ। 2 बार ऐसा हुआ कि हमने इसको बोल दिया कि बेटा हम तेरे को मैंने लेने के सबसे लिए कह आएंगे। दिया, मैंने सबसे कह इसे दिया। सारी फ्रेंड्स को बता दिया कि मम्मी पापा हम मुझे लेने के लिए आएंगे। फिर बाद में मेरा पोपट बना दिया। जानते हो पोपट? 2 बार क्या? कमेंट बॉक्स ऐसा 2 बार कौन सी बार हुआ था? में। एक एक बार बार तो- तो जब हमें शादी में जाना था कि तुझे पहले ले लेंगे। हाँ, एक बार हमें शादी में जाना था, तो हमने सोचा कि इसको जल्दी ले लेंगे, हम जल्दी निकल जाएंगे। लास्ट शायद आपने शॉर्ट में या वीडियो में देखा होगा, हम गए थे, तो तभी की बात है। तो हमने इससे बोला हम जल्दी लेने के लिए आ जाएंगे तेरे को। फिर मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने डिस्कस किया कि अभी
ऐसा शाम करते को हैं चलेंगे। आराम से चलेंगे। शाम को कौन से, शाम की तो शादी होती है, जल्दी जाके क्या करेंगे। अब इसको तो, ये तो वेट कर रही थी कि मम्मी पापा लेने के लिए आएंगे। इसने अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दिया कि मेरे मम्मी पापा मुझे लेने के लिए आएंगे। इसको कहते हैं पोपट। तो हमने दोनों ने, मैंने और हस्बैंड ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब ये वेट कर रही थी, तब इसका पोपट हुआ। ये नहीं, हम लेने नहीं गए इसको। एक बार और हुआ था सानू, एक बार कब हुआ था, याद नहीं। एक बार इसको अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ 2 बार हमने इसका लल्लू बना चुके हैं। लेकिन फिर आज भी इसको कंफर्म नहीं था, जबकि हमने इसको एप्लीकेशन दे के भेजा था कि आज कंफर्म नहीं है, हम आएंगे क्योंकि हमारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। ये चीज तो हम डिले नहीं कर सकते। आज फ्रेंड्स को नहीं बताया था कि मैं आज फ्रेंड्स को बता दिया था। हाँ मैंने एप्लीकेशन बता दी थी, क्योंकि क्राफ्ट का पेपर भी वही लोग बना रहे थे। मेरे आधा बन चुका था, आधा रह गया था। मैंने कहा कि तुम लोग कंप्लीट करके तो बता देना मेरा। अच्छा, सही है, कम से कम अच्छा हुआ। मैं तो कह रही हूँ तो क्राफ्ट से बच गई। नहीं मैं बना लेती, इजी था। क्या था, जेलीफिश थी। जेलीफिश। तो तू रात देख के गई थी कि किस टाइप से बननी है। एक सेमी सर्कल कट करके उसमें 2 आइस लगानी थी, फिर उसकी मतलब स्ट्रिप काट के और ऐसे ट्विर्ल करना। और लास्ट ईयर क्या बनाया था जब तूने अभी आके अपनी अलमीरा? ऑक्टोपस। हाँ वो तो ठीक बनाया हुआ था तूने, ऐसे ही बनाना था बस। उसकी अच्छा लग रहा उसकी है। जगह मैं बस- दिखाऊंगी आप लोगों को कभी। इसने अपनी जो, जहाँ पे इसकी स्टडी अलमीरा है, वो वहाँ मेरे पे कपड़ों के साथ फट गया। इसने आके ऐसे रख दिया होगा कि वो फट गया। ऐसी चीजें रखनी चाहिए संभाल के, कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। और अच्छा लगता है, अपनी पुरानी चीजें संभाल के रखनी चाहिए। अपनी बात करूं, मैं बीमार रहती हूँ तब भी मम्मी मेरी की चीजें डायरी, बहुत अच्छे से संभाल पता के है रखती आपको, हूँ। मम्मी पूछिए की इससे। डायरी 2002 की भी रखी हुई है ऐसे 2002 से भी पहले की, जब मैं और अभी वो 14 डायरी इयर्स प्रेजेंट में मैं यूज कर रही हूँ। 14 इयर्स मेरी शादी को हो गए हैं, और उससे पहले से मुझे इतना से- चीजें संभाल के रखती हूँ मैं। उसे इकट्ठा करके नहीं रखना, उसे कबाड़ भरना कहते हैं। वो कबाड़ बनना नहीं है, लेकिन मेरी पुराना कलेक्शन है डायरीज का। मुझे बहुत नहीं, शौक था डायरी शुरू से ही। वगैरह मम्मी के सुंदर भी तो है। बहुत अच्छा कलेक्शन था। मेरा मन नहीं करता था यूज भी करने का, मैंने इतनी कलेक्शन कर रखा था। लेकिन अब मुझे लगता है, अब मेरे को अब मन नहीं ये करता। मैथ्स की प्रैक्टिस करती है उसमें, लेकिन उसमें भी मैं इसको कहती हूँ काफ़ी अच्छे से उसको इतना वेस्ट मत करा कर, संभाल कर रखा कर मेरी चीज़ें। मुझे मन नहीं करता इसको अपनी स्टेशनरी देने का, लेकिन अब मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो मैं कहती हूँ अब बड़ी भी हो गई है ये, तो अच्छे से संभाल के रखती है चीज़ों को। अब चलिए चलते हैं अब हम अपने डेस्टिनेशन की ओर। बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ और अपनी नई रिपोर्ट्स के साथ कि मेरी इको में क्या आया है और मेरी सीबीसी और टीएलसी कैसी है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको सब बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।